नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सबको पता है बिहार दरोगा का जो प्री का एग्ज़ाम डेट है वो आपके सामने है। और टाइम की बात करें तो लगभग 50 से 55 या 60 दिन मान के चल सकते हो, इतना टाइम है। अब इसमें कई सारे फ्रेंड्स का, जो कि मैंने आपको बोला था कि 200 प्लस टॉपिक आपको करना है और नहीं रुकेगा एग्ज़ाम, करना पड़ेगा। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किन बातों को ध्यान देना है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे साइंस के लेके, चूंकि साइंस में की मैं बात कर लूँ तो यहाँ से आप सबको पता है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है लगभग 22 से 25 के आसपास में प्रश्न आता है ना। तो ये कैसे कवर करें, कौन सा की पॉइंट आपके पास होना चाहिए और इसका कौन कौन सा टॉपिक आपको माइंड में होना ही चाहिए। देखो, मैं एक बार थोड़ा सा आपको ना याद दिला देता हूँ, क्योंकि याद दिलाना जरूरी है। देखो भाई, आपके एग्जाम की जो डिमांड है ना, जिसमें हिस्ट्री में एंसेट मेडिवल मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री कराता है, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिक जीके और स्पेशल बिहार। देखो, ये जो 200 प्लस सीरीज है ना, आपको इसके लिए अलग से स्टैटिक जीके नहीं करना पड़ेगा। उसमें जो मेन टॉपिक है और उसका जो सब टॉपिक है ना, उसमें स्टैटिक जीके कवर्ड है। मैं ना बताऊंगा अभी सारी चीज़ें, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी साइंस के लेके मैं चर्चा करूंगा, क्या पढ़ना है और कैसे आपको याद रखना है। यही लोग गलती कर पा रहे हैं। और ये जो सीरीज़ है अभी मैं दिखाऊंगा, साइंस का यही सारे सेक्शन है और मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश का एक दो क्वेश्चन आता है। ये पूरा आप सबको पता है कि सिलेबस में डिटेल में ऑलरेडी पहले से भी चर्चा कर चुका हूँ। अब टू दी पॉइंट मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो 200 प्लस टॉपिक है, 200 प्लस टॉपिक का जो सीरीज है वहाँ पे लेके चलता हूँ, कैसे आपको इसे कवर करना है। देखो भाई, आप खुद से कंप्लीट कर सकते हो। ये जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ, उसका लिस्ट ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे बता दूंगा कवर कैसे करना है, इसे कंप्लीट कैसे करना है। और पता है, मान लो कि आप फिजिक्स कंप्लीट करोगे तो ये 1 से 1.5 घंटा में पूरा फिजिक्स का आपका रिवीजन हो जाएगा। मान लो ज्योग्राफी रिवीजन कर रहे हो, 1 से 1.5 घंटा में पूरा ज्योग्राफी, पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा और सारी चीज़ें। उसके बाद मान लो कि इन्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा में, या मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो, वही अप्रोच होना चाहिए। बार बार रिवीजन जरूरी होता है। आपके पास एक शॉर्ट नोट्स और उसका आपको की पॉइंट बनाना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात है ना, ये मन में डाउट रहता है कि सर इसे हमें कंप्लीट कैसे करना है, हमें याद नहीं रहता है। देखो बाबू, कुछ चीज़ें आपको ना रट लेना है, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। तो अच्छा, ये जो पूरा कंप्लीट जो सीरीज है हम आपके लिए जो लेके आए हैं, बहुत ही नॉमिनल फी है। ठीक है, इसका यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें आपको कुछ लोगों का डाउट है। देखो, 200 जो प्लस टॉपिक में कंप्लीट करवा रहा हूँ ना, इसमें आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट सेक्शन है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद हिस्ट्री का चारों खंड, मतलब कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिंदी, इंग्लिश, के सारे क्वेश्चंस भाई आपको यहाँ पे उसका शॉर्ट नोट्स इस तरीके से मिलेगा ऑल सेक्शन का। और ध्यान रहे, इसका फी मात्र जो है 599 कर दिया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, ये सीरीज शुरू हो चुकी है ना। और इसका स्टडी मटेरियल भी आपके बैच में मिल चुका है, जो लोग जुड़े हैं उनको पता होगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, नए लोग, आपको करना ये पड़ेगा भाई, ये जो नंबर दिख रहा होगा 731992, एक मिनट, मतलब ये नंबर यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेम नंबर है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि नंबर है ना 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे करके भेजिएगा। उसके बाद आपको तुरंत उसी टाइम आपको बैच में जोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई अभी आप पेमेंट कर रहे हो 2 दिन बाद जोड़ा जाएगा, नहीं, सेम टाइम में। मैं समझ रहा हूँ आपका एक एक मिनट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है अभी, है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। उसमें क्या क्या मिलेगा अभी मैं बताऊंगा। और देखो, या फिर आप खुद से भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ यार, जो लोग बार बार अटक रहे हो एग्जाम में, इसे कर लो मेरे भाई। ठीक है, तो ये टॉपिक है फिजिक्स का। अभी तक बिहार के में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, बीएसएस इंटर लेवल का हो या बीपीएससी का हो, ये जो टॉपिक देख रहे हैं ना, इसके बाहर जाता ही नहीं क्वेश्चन। तो ये टॉपिक पूरा कर लेते हो तो आपका एग्जाम कहाँ से छूटेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा, ये पूरा करना पड़ेगा। तो ये जो सीरीज है मैं जो दे रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों को ना सारी चीज़ें एक जगह कलेक्ट करने में टाइम लग जाएगा, तो हम आपके लिए जो ये सीरीज लेके आए हैं तो भाई एक जगह मिल जा रहा है। इसका PYQ बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका वन लाइनर, इधर उधर की बातें नहीं, टू दी पॉइंट, उसका पूरे तरीके से जो टॉपिक वाइज वन लाइनर मिल जाएगा। और साथ में ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब टॉपिक जो है, ये पूरा जो सीरीज दे रहा हूँ, ये 200 प्लस टॉपिक का, ये आप जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया इस नोट्स में, ये दोनों मिल रहा है। पता है, ये फिजिक्स मात्र 10 पेज में कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो इसे कंप्लीट कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं पुनः कह रहा हूँ, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हो या अलग अलग बैचेज में पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, करिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं दिखाऊंगा। देखो, जैसे फिजिक्स में आपको क्या कंप्लीट करना है ना, आप खुद से भी कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखो मेरे भाई, फिजिक्स में ये की पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या है भाई, देखो सेक्शन थोड़ा सा देख लो आप, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है।
मैं जूम कर लेता हूँ, ये फिजिक्स का सेक्शन है। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे सर ये नोट्स कहाँ पे मिलेगा, मैं बार बार करूँ, ये आपको पेड बैच में मिलता है, ठीक है। तो आप पेमेंट करके जैसे भेजेंगे फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा वहाँ पे, या फिर आप खुद से इसे कंप्लीट कर सकते हो। मैं यहाँ पे टॉपिक बताता हूँ कैसे करना है। जैसे ये फिजिक्स में है, तो फिजिक्स में जो देखो ये पहला जो सेक्शन है, क्या हो रहा है भाई, देखो ये क्या है भाई, मात्रक। उसके बाद यहाँ पे अगला देखो, ये की पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है मात्रक से क्या क्या कंप्लीट करना है, अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद मात्रकों की जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, हाँ। उसके बाद आपको पता है कि ये व्युत्पन्न मात्रक और उसकी भौतिक राशि और अन्य भौतिक राशि को कंप्लीट करना है। अन्य में कौन सा होगा, अभी मैं यहाँ पे नोट्स में मेंशन है, मैं बताऊंगा। मापक यंत्र और पैमाने, एक क्वेश्चन फिक्स है। ये जितने भी मैं टॉपिक और सब टॉपिक दोनों मिक्स है, इसमें जितने बता रहा हूँ क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन आता है यहीं से, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास ये शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। मान लो 10 पेज है, मतलब कि 5 पन्ना, 5 पन्ना तो यार 30 मिनट में आप रिविजन कर लोगे। और ये काम डेली आपको करना है सारे सब्जेक्ट के लेके। होगा क्या कि भाई वो जो यहाँ पे मैं की पॉइंट जो कर दिया, वो मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें, वो की पॉइंट जो कर दिया हूँ तो आपके दिमाग से भी गुजरेगा तो माइंड में सेट रहेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है तो आप क्वेश्चन को आराम से सही कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका कंप्लीट टॉपिक। उसके बाद यहाँ पे देखो सदिश राशि, अदिश राशि से सबको पता है कि क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपकी एग्जाम की जो डिमांड है अदिश राशि। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा रूपांतरण करने का उपकरण है ना, विद्युत ऊर्जा को जो है अलग अलग ऊर्जा में कन्वर्ट करना होता है तो किस माध्यम से होता है ना। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। बल आघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण के नियम, 1 नंबर तो फिक्स है इस टॉपिक से। उपग्रह से क्वेश्चन आता है, दाब, तरंगति, ध्वनि, उष्मा, विशिष्ट उष्मा, प्रकाश। प्रकाश में देखा जाए, देखो यहाँ पे सब टॉपिक में मेंशन कर दिया हूँ। प्रकाश का विवर्तन, परिकिरण, परावर्तन है ना, गोलीय दर्पण, प्रकाश के जो है अपवर्तन, प्रकाश के जो है पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश की तंतु, लेंस, प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण, नेत्र, विद्युत जो है स्थिर विद्युत। उसके बाद यहाँ पे नाभिकीय भौतिक, कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आता है, सूचना प्रौद्योगिकी से। उसके बाद यहाँ पे उपकरण और उसके आविष्कार और कुछ विविध वाला सेक्शन है। ये तो टॉपिक और सब टॉपिक मिक्स है, ये आपको करना है। अब ये करना कैसे है, देखो इधर उधर की बात बिल्कुल यहाँ से हटा देना है, क्योंकि आप ढेर सी बात है आप पढ़ रहे हो। इस सीरीज का नाम है क्विक रिवीजन सीरीज, तो आपने फाउंडेशन पढ़ा होगा। जो लोग मेरे साथ भी फाउंडेशन बैच में पढ़े, वहाँ तो मैं आपको डुबा के बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ फिजिक्स। यहाँ पे क्या है कि टू दी पॉइंट चीजें मेंशन कर दिया है कि आप देखते जाओ, क्योंकि एग्जाम टाइम में होना चाहिए। अभी जो है ना एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ताकि बार बार रिवीजन कर सको, और यही आपको सिलेक्शन दिलवाता है। ये याद कर लेना है सबको, मात्र 10 पेज है। एक सब्जेक्ट 10 से 12 पेज जो थोड़ा सा बड़ा है, ये 15 से 20 पेज जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। मतलब कि 10 पन्ना से ज़्यादा नहीं रहता है एक सब्जेक्ट का। देखो मात्रक में आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसा ही मात्रक तो आप सबको पता है। मुझे पता है कि आपको आसान लग रहा होगा, सर ये छोटी छोटी बातें क्या आप लिखे हो, भाई लिखना पड़ता है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को, समय को, है ना, विद्युत धारा को, ये क्या है भाई, मूल मात्रक है, आप सबको पता होना चाहिए। तो एक जगह मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मात्रकों का जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है ना, जैसे CGS में, FPS में, MKS में एक जगह दे दिया हो, ठीक है। उसके बाद देखो एम्पियर का काम क्या है भाई, एंगस्ट्रॉम का काम क्या है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, कैलोरी से किसको मापते हैं, न्यूटन की बात कर ले तो भाई किसका ऐसा मात्रक है, डाइन, 1 न्यूटन में कितने जो है डाइन होता है। ये सब एक जगह जो पूछता है, जिनका यूज है, इधर उधर की चीज हटा दिया उसमें, ठीक है। इस तरीके से सब टॉपिक खाली मेंशन किया हूं, देख लो। देखो जैसे अलग जो है यहाँ पे ड्राइव यूनिट है, उसमें से क्षेत्रफल हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट है, जैसे वेव हो गया, पूछता है क्वेश्चन, वो जैसे आवृत्ति हो गया ना, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं क्या किया हूँ कि मापक यंत्र और पैमाने, ठीक है, एक जगह करते हैं। जैसे सोनार का काम क्या है भाई, एमिनोमीटर का काम क्या है, अमीटर का काम क्या है भाई, पायरोमीटर का काम क्या है। और देखो ये सब कुछ एक जगह है ना, माइनोमीटर हो गया, एग्रोमीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि एक जगह आपको यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से कर दिया है, और ये आपको देखना है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही है। इस तरीके से देखो, मैं थोड़ा सा फास्ट में लेके जाऊँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद आप सबको पता है भाई अदिश राशि और सदिश राशि से क्वेश्चन आता है, तो देखो इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। अदिश राशि में कौन कौन सा आता है, ये जो एग्जाम्पल है ना, यही रहता है, उसके बाद नहीं रहता है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे अभिकेंद्री बल क्या होता है। अब केंद्रीय बल क्या होता है, ऊर्जा रूपांतरण करने की जो विधि है भाई, कौन यहाँ पे देख सकते हो, है ना। डायनेमो का काम क्या है ना, किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत मोटर का, विद्युत जनरेटर का, विद्युत बल्ब का, विद्युत सेल का, वही लिया हूँ जो क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद बल आघूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अलग मैं मेंशन कर दिया हूँ, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के नियम, यार ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, वो सब हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा है ना। ऑल सेक्टर, जैसे तरंग गति हो गया, दाब हो गया, देखो ये जो सब टॉपिक है ना, उसे यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट कर दिया हूँ ना, उसे यहाँ पे जैसे तरंग देर हो गया, ध्वनि हो गया, ये सब है एक जगह। जैसे हीट हो गया, उष्मा हो गया, है ना, तापमापी हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, विशिष्ट उष्मा हो गया, है ना। यहाँ पे ये सारी चीजें, जैसे न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, शीतलता का नियम से क्वेश्चन आता है ना। किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आपको यहाँ पे एक जगह, जैसे गलनांक क्या होता है, कथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, संघनन क्या होता है, गुप्त उष्मा क्या होता है ना। प्रकाश में आप देख सकते हो, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परिकिरण, मतलब कि वो चीजें पूरा टॉपिक एक जगह। जैसे लेंस में उत्तल लेंस, अवतल लेंस, लेंस की क्षमता, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वही चीजें मेंशन है, ताकि आप एक बार देखते जाओ
आपके माइंड में चीज़ें सेट होते जाएगा। जैसे नेत्र से, मानव नेत्र से जो क्वेश्चन आता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है वही है। देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। और यार इतना करो ना, उसके बाद टेस्ट दो, ठीक है, इस तरीके से। उसका यहाँ पे स्थिर विद्युत की बात कर लो तो यहाँ पे देख सकते हो विद्युत धारा क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम, चालकता क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, विद्युत शक्ति, जोनी, अमीटर, हालांकि आपने देखा। नाभिकीय भौतिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, न्यूट्रॉनो, पॉजिट्रॉनो, पाई मेशन आपको हर एक बुक में नहीं मिलेगा। रेडियो धर्मिता क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। ये सब की पॉइंट इस तरीके से आपका कवर है, ठीक है ना। जैसे प्रमुख जो है उपकरण है उसके आविष्कार है, ये तो आपको कंप्लीट करना ही है। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो लास्ट में, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। ये जो आप लास्ट में मेरे भाई देख पा रहे हैं, दिख रहा है ना, वहाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इसमें PYQs है ना, ये भी मैं खुद करवाऊंगा, इसका अलग से नोट्स मिलेगा। तो ये तो 10 पेज का है, और ये जो PYQs रहेगा ये भी लगभग मुझे लगता है 15 से 20 पन्ना का, मतलब 15 से 20 पेज करेगा। और पन्ना की मैं बात कर लो तो ये 10 पन्ना का रहेगा, 10 से 12 पन्ना। आप एक टेस्ट लगाते हैं मॉक टेस्ट, तो कितने पेज का रहता है आपने, सर ये अगर अच्छा से उसमें एक्सप्लेनेशन रहता है लगभग 20 पेज रहता है। और आप PYQs करेंगे ना तो ये लगभग 20 से 25 पेज में रहेगा। यार 1 घंटा में पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें बिहार दरोगा, देखो टॉपिक है इसमें, ये मेन टॉपिक है जिसे आपको कंप्लीट करना है। उसका PYQs आपको मिलेगा 1 लाइनर फॉर्मेट में, टू द पॉइंट। BPSC के एग्जाम में अभी तक जितने भी BPSC का एग्जाम हुआ है, सारे BPSC एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन रहेगा। बिहार दरोगा का जितने भी एग्जाम हुए, जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो सारे क्वेश्चन, BSSC के सारे क्वेश्चन, मतलब कि बिहार के तमाम वो एग्जाम, और अलग अलग स्टेट PCS का जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए वो भी इसमें शामिल किया हूँ, ठीक है। और टॉपिक वाइज यहाँ पे जो चैप्टर देख रहे हो यही है मेन चैप्टर, ठीक है। यहाँ से तो आप रिवीजन कर लिए और यहाँ से PYQs लगा लिए, 1 लाइन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कहाँ क्वेश्चन जाएगा। और ये ऑल सब्जेक्ट में रहेगा, सारे सब्जेक्ट में, मैंने अभी जो बताया हूँ लगभग 12 सब्जेक्ट, वो सब सब्जेक्ट का मिलेगा। देखो भाई, ये जो ऑफर है 599 रुपये, ये सीमित समय के लिए है। ये फिर आपको 1099 में मिलेगा। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए जाके कर लो। तो इस तरीके से आप करिए, आप बोनाफाइड बन जाओगे, और आप वो ये निखार आपको अगले 1 सप्ताह में दिखेगा, है ना। तो क्या करिए, इस नोट्स को पढ़िए। कैसे पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हो, मैं सारे की पॉइंट मेंशन कर दिया हूँ। और इसे बार बार डेली आपको रिवीजन करना है ताकि आपके माइंड में छप जाए। उसके बाद आप क्या करिएगा, अब आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो एक फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ जो है टेस्ट जरूर लगाइए। कुछ लोग बोल रहे थे सर आप ना कम से कम 20-25 टेस्ट का जो है हम लोग को PDF प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ, बहुत जल्द जो है आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें लगभग 20 से 25 टेस्ट रहेगा, और बहुत ही नॉमिनल फी, मैं आपको एक साथ में वो 25 टेस्ट का PDF उसका फुल एनालिसिस के साथ साथ मैं दे दूंगा, ठीक है। वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन में मैं आपको दे दूंगा। तो कोशिश करिए, कोशिश क्या आपको करना ही पड़ेगा। एक आपको फुल लेंथ टेस्ट डेली लगाना है। और ये जो लोग इस सीरीज में जुड़ते हो तो आप कर सकते हो, या फिर जो लोग खुद से कर रहे हो इस टॉपिक को इस तरीके से आप कर लो, PYQs लगा लो। और यहाँ पे जो मैं टॉपिक और सब टॉपिक जो लिखा हूँ यहाँ पे की पॉइंट बना के मल्टीपल टाइम देखते जाओ। अभी मैं बताया हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा, जूम करके दिखा दे रहा हूँ। इस की पॉइंट को आपको तैयार कर लेना है। यार एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, करना पड़ेगा अगर आपको दूसरे से बेहतर करना है तो, ठीक है। ध्यान रहे, PYQs आपको जरूर लगाना है सारे, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हूँ टॉपिक वाइज जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग मैं पुनः करा पेड बैच में आना चाहते हो, ये जो बिहार दरोगा का ये इसका सीरीज का नाम ही है क्विक रिवीजन सीरीज। इसमें 200 टॉपिक है, मैं आपको बताया हूँ ना अभी। इसमें देख सकते हो यहाँ पे 200+ टॉपिक कवर करवाया जा रहा है, सारे सब्जेक्ट का ये नोट्स मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे बोल रहा था कुछ लोग, सर बता दीजिए। देखो ये नंबर है, इसी नंबर पे आपको कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन क्या लेना भाई, मैं आपको सब कुछ बता ही दिया हूँ। पेमेंट आप इस पर करिएगा, उसी पर जो है स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट का मैं बता दूंगा रिव्यू करके कैसे कैसे करना है, तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया है कि कैसे हमें करना है, ठीक है। ये अप्रोच अपनाइए, डेफिनेटली आप लोग का नहीं रुकेगा, मैं ये आपको 1 सप्ताह में दिखेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।